ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जब बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, धर्म हो या मनुष्य, बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को ही डुबो देता है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी सही नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। महादेव कहते हैं, मन अशांत हो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य महादेव ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। महादेव कहते हैं, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो महादेव नसीब से बढ़ कर देता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस चीज पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम महादेव की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता, ये श्रेष्ठ व्यक्तियों का लक्षण है। महादेव कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ एक वस्तु पर लगातार चिंतन करें। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। महादेव कहते हैं, गलतियों में वो ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया कि आखिर गहरे रिश्ते होते कमजोर लोगों से जो खिलौने की तरह विश्वास तोड़ देते।
बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वे खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता, बल्कि उस लम्हे की कदर करो क्योंकि वो आपको जीवन का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते। महादेव कहते हैं, समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हारी होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही व्यक्ति है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गाँव में रहने वाला लड़का नामक अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही विद्यार्थी और मेहनती था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। उसे लगता था कि उसमें वह कुछ नहीं कर सकता और दूसरे बच्चे उससे बेहतर हैं। एक दिन गांव में एक गायन प्रतियोगिता हुई। अर्जुन को भी गायन में रुचि थी, लेकिन उसने कभी भी सामने लोगों के सामने गाना नहीं गाया था। उसने सोचा, मैं क्या करूं? अगर मैं गलत गा गया तो सभी मुझसे हंसेंगे। गायन प्रतियोगिता के दिन अर्जुन ने अपने आत्मविश्वास की कमी के चलते परिस्थितियों से डरकर गाना नहीं गाया। उसने देखा कि उसके साथी छात्र बड़े ही आत्मविश्वासी और उत्साही थे। प्रतियोगिता के बाद अर्जुन को दुहक हुआ क्योंकि उसने अपने आत्मविश्वास के कमी की वजह से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। उसने अपने गुरु से मिलकर अपनी समस्या बताई और गुरु ने उसे समझाया कि विश्वासघात से कैसे निपटा जाता है। गुरु ने कहा, अर्जुन, जब तुम खुद को नकारात्मक रूप से देखते हो तो तुम खुद को बाधित कर रहे हो। अपने आत्मविश्वास में विश्वास रखो और तुम देखोगे कि तुम कितना कर सकते हो। अर्जुन ने गुरु की बातों को माना और अगले गायन प्रतियोगिता में वह अपने आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करने में सफल रहा। उसने देखा कि जब वह अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है तो उसे कुछ भी मुमकिन है। आत्मविश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।